आदरणीय महोदय, यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय ख्वाजा का छात्र हूँ। आज मैं हरियाणा सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वातावरण के बदलते स्वरूप के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है कि आपको यह नाटक बेहद पसंद आएगा। चलिए, वर्तमान से पहले का समय कैसा था उसके बारे में इस नाटक में दिखाया गया है। भाई, गुरुजी ने जो आपको काम दिया था वो आपका हो गया? नहीं भाई, मेरा तो नहीं हुआ, आपका हो गया? हाँ भाई, मेरा तो हो गया। तो और बताओ। और दोस्तों, कैसे हो तुम दोनों? हम तो बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मौसम कितना साफ है, वायु कितनी अच्छी बह रही है। क्यों नहीं इस मौसम में खेला जाए? हम बैट बॉल खेलेंगे। तो चलो फिर बैट बॉल खेलते हैं। लेकिन हम विकेट तो लेकर तो विकेट कहाँ बनाएंगे? क्यों नहीं हम इस विकेट बना लें? हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। चलो पेड़ पर ही विकेट बनाई जाए। दोस्तों, आप लोग खेलो, मैं थोड़े पेड़ से आम तोड़ देता हूँ। दोस्तों, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। दोस्तों, आज मेरी माता ने मुझे घर पर जल्दी बुलाया था, इसलिए अब हमें घर चलना चाहिए। आज मौसम कितना प्यारा है। और शिवा भाई कैसे हो? और अरे भाई, आप कैसे हो? बढ़िया यार, आप बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ। चलो जरा घूम के आते हैं बाहर। चलो, क्यों ना मेरे आम के बगीचे में घुमाएं। चलो। और रामू काका, क्या कर रहे हो? कैसे हो बेटा तुम दोनों? हम तो बढ़िया हैं, आप बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ। और कुछ खाना पीना खाया कि सुबह से काम ही कर रहे हो? अभी क्या बेटा, सुबह से बस काम ही कर रहे हैं हम। एक काम करो, कुछ खाना पीना खा के आओ, फिर बाद में काम कर लेना। ठीक है बेटा। अरे यार शिवा, तेरे आम के बगीचे तो बहुत अच्छे हैं, इनमें तो बहुत मोटे यार, ये तो सब मौसम की देन है। अब तू ही देख ही रहा है कितने अच्छे आम हुए इस साल। सही बात कह रहे हैं यार, मौसम की देन है, बहुत अच्छा मौसम है। एक काम करियो, अपने घर जाइयो तो कुछ आम तोड़ के ले जाइयो। चल ठीक है, ठीक है, चल चलते हैं। ठीक है, चल ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान के पहले का समय कैसा था और अब का समय कैसा है। और शिवा कैसे हो? और अबे बढ़िया यार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अरे यार, मैं शहर में रहता हूँ ना, तो काम धंधा बहुत रहता है वहाँ पे, रात दिन काम में ही लगा रहता हूँ, यहाँ आने का समय नहीं मिलता। लगता है तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है शहर में। अरे भगवान की दया से बहुत अच्छा काम चल रहा है। और तुम्हारे बगीचों का क्या हुआ? अरे यार मत पूछो, अब वैसी बात कहाँ रही है ना बगीचों में। अच्छा, अब चल के तुम ही देख लो मेरे खेत आम के कैसे हो गए हैं। राधे राधे काका। तुम दोनों बढ़िया है बेटा, बढ़िया। अरे बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए तुम। अरे मैं शहर में रहता हूँ ना, तो वहाँ काम करता हूँ, तो यहाँ बहुत दिनों में आता हूँ। अच्छा बेटा, आते जाते रहा करो। चलो ठीक है। काका, खाना खा लिया कि नहीं खाया? अभी नहीं बेटा, बस जा ही रहा हूँ खाने। एक काम करो, खाना वाना खा लो आप। ठीक है बेटा। शिवा यार, तो कह तो सही रहा है, ये आम के बगीचे में तो कुछ खास रहा नहीं। जब हम छोटे हुआ करते थे तब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और मोटे आम हुआ करते थे, पर अब तो यहाँ पे सब सूखा ही है। अब तू ही बता दे मैं क्या करूं। अब तो ना मेरे पे कुछ काम बचा है ना रोजगार बचने की कोई उम्मीद लग रही है। चल, मैं तेरा दोस्त हूँ तो मैं तुझे एक सलाह देता हूँ कि तू इन पेड़ों को कटवा के एक फैक्ट्री बनवा यहाँ पे, उससे तुझे बहुत प्रॉफिट होगा। कैसी बात कर रहा है? तू जानता ही है मैं शुरू से गांव में रहा हूँ,
तो मैं फैक्ट्री के बारे में क्या जानूं? अरे मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैंने तुझे बोला तो तू मुझ पे भरोसा कर, तुझे 110% प्रॉफिट होगा। चल ठीक है, तू कहता है तो सोचूंगा मैं। चल ठीक है, मुझे कुछ काम है, बाद में आता हूँ। चल ठीक है। देख रहे हो मुंशी, क्या हुआ? अबे जो कह रहा है वो सही लग रहा है मेरे को। मुझे भी सही लग रहा है। तो एक काम करो, कल एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और ये सारे आम के पेड़ कटवा दो, ठीक है? ये काम कल के कल ही करवाना है। ठीक है, मेरी नजर में कॉन्ट्रैक्टर है ऐसा। हाँ तो उसे जल्दी बुलवा लो। हेलो हेलो, हाँ बोलो, कौन? आप आओ। मैं घर पे हूँ, बोलो क्या काम है? सर ने आपको साइड पे बुलाया है। जी मैं भी आया थोड़ी देर में। ओके। जी बताइए क्या काम है? हमें ये पूरा एरिया साफ करवाना है, ये पेड़ कटवाने हैं। जी हो जाएगा। ये काम कितनी जल्दी हो जाएगा? ये काम तो हफ्ते में पूरा हो जाएगा। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी बहुत बड़ी ऑयल फैक्ट्री बनवानी है। ठीक है। ओके। सुनो, मैंने डील बहुत बड़े आदमी से ले रखी है, इसलिए 2 हफ्ते के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए। तुम आज से ये काम शुरू कर दो। हेलो हेलो सर, आपकी फैक्ट्री बनके रेडी हो चुकी है। ओके मुंशी, मैं अभी कुछ समय में आ रहा हूँ। ओके। हाँ मुंशी बताओ। सर आपकी फैक्ट्री बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर फैक्ट्री बनी है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मुंशी। थैंक यू। चलो। हेलो हेलो। अबे हाँ बोल। अरे भाई, जो तूने ऑयल फैक्ट्री के बारे में मेरे से कहा था ना, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो मैंने अपने घर पे पार्टी रखी है, तुझे उस पार्टी में आना होगा। चल ठीक है, मुझे टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ। चल वेरी गुड। ओके भाई, ओके। ठीक ठीक। अरे भाई, जब से यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ बन गई हैं और सारे पेड़ कट गए, जब से ज़्यादा ही प्रदूषण हो गया और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मेरे घर में भी रोजाना प्रदूषण के कारण कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। अरे यार, पानी लेके आइए, सर चकरा रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा, प्रकृति के बदलते स्वरूप के कारण कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। अगर यह कार्य ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में इंसान का जीवन जीना और भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। हमें अगर अपना जीवन को सुधारना है तो हमें प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा में अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने घरों में साफ सफाई रखकर उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए तथा हमें वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए एवं अब अपने वातावरण की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे जैव संरक्षण, वायु संरक्षण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, विचार संरक्षण, संस्कार संरक्षण जैसे कई अभियान हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस कागज पे आप यह लिखते हैं कि प्रकृति संरक्षण, वह कागज भी किसी पेड़ के टुकड़े से ही बना होता है। तो
कृपया करके एक किसी कागज पे लिखने से पहले भी आप कुछ सोचा करें। एवं मैंने एक कवि की 4 पंक्तियों को पढ़ा था कि सोच बनती है तो विचार बन जाते हैं, सोच बनती है तो विचार बन जाते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कार बनते हैं तो परिवार बन जाते हैं, परिवार बनते हैं तो समाज बन जाते हैं, समाज बनते हैं तो बचा ही क्या है, समाज बनते हैं तो बचा ही क्या है, प्रकृति को बनाने में लगता ही क्या है। यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों से मैं प्रण लेना चाहूंगा कि वह सभी अपनी सोच को बदलें, क्योंकि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। धन्यवाद। वंदे वंदे